हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे जैन धर्म से जितने भी प्रश्न बने हैं हम वह सभी आपको करवा चुके हैं। आज देखते हैं इस वीडियो में महाजनपद काल। ये जो है महाजनपद काल का है एक थ्योरी वीडियो है। इसी में हम देख लेंगे वन लाइन बाय क्वेश्चन के रूप में भी। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा क्या है तो महाजनपद काल। महाजनपद काल की जानकारी बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में मिलता है। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारियां मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। इसे में हम देख लेंगे कि 16 महाजनपद जो हैं कहाँ अवस्थित हैं और उसकी राजधानी कहाँ है, एवं कितने महाजनपद जो हैं भारत में हैं और कितने महाजनपद जो हैं भारत से बाहर हैं और कितने महाजनपद बिहार में अवस्थित हैं। हम ये सभी को देखेंगे। देखिएगा क्या है तो महाजनपद काल। 16 महाजनपद का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व मानी जाती है। देखिएगा इसकी जो जानकारी मिलता है हमें बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय से एवं जैन धर्म में भगवती सूत्र से। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म भगवती सूत्र से मिलता है। देखिएगा इसे द्वितीय नगरीयकरण कहा जाता है। इसे द्वितीय नगरीयकरण कहा जाता है। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीयकरण कहा जाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो एक मिनट देखिएगा। इस समय 62 नए धर्म आए थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 62 नए धर्म आए थे, जिनमें से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्रमुख थे। उसी में हम देखते हैं। देखिएगा एक तरफ है महाजनपद एवं एक तरफ है उसकी राजधानियां। देखिएगा क्या तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है चंपा है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है तो चंपा है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। कंबोज की राजधानी हाटक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। सुरसेन की राजधानी मथुरा है। सुरसेन की राजधानी कहाँ है तो मथुरा है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है। मगध की राजधानी कहाँ है तो पाटलिपुत्र है। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा पंचाल की राजधानी कामपल्ली है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। वांजे की राजधानी वैशाली है। क्या मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। मल्ल की राजधानी कहाँ है तो कुशीनगर है। चेंदी की राजधानी कहाँ थे सुक्तिमती है। चेंदी की राजधानी क्या है तो सुक्तिमती है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। असमा की राजधानी क्या है तो पोटली है। असमा की राजधानी कहाँ तो पोटली है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो एक मिनट देखिएगा। 16 महाजनपद जो मैप के सहारे हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। एक मिनट देखिए क्या है तो जिसमें है कंबोज की राजधानी कहाँ है तो हाटक है। कंबोज कहाँ है तो पाकिस्तान में। कहाँ है तो पाकिस्तान में है। आगे क्या है तो देखिए गंधार की राजधानी कहाँ है तो तक्षशिला है। गंधार की राजधानी कहाँ है तो तक्षशिला है। तक्षशिला कहाँ है तो पाकिस्तान में। तक्षशिला कहाँ है तो पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक तक्ष हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक तक्ष हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही चाणक्य एवं अमात्य विद्या अध्ययन किए थे। इसके अलावा क्या देखिएगा कुरु की राजधानी कहाँ है तो इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी कहाँ है तो इंद्रप्रस्थ है। इसकी कहाँ तो दिल्ली हरियाणा में है। दिल्ली हरियाणा में है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा पंचाल क्या है तो पंचाल अही छत्र क्या है तो अही छत्र। पंचाल की राजधानी कहाँ है तो अही छत्र। बरेली उत्तर प्रदेश में है। बरेली उत्तर प्रदेश में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी कहाँ है तो श्रावस्ती है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है।
मल्ल की राजधानी कुशीनगर है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। ये भी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, कहाँ तो उत्तर प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भगवान महावीर की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, भगवान महावीर की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु, भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ तो कुशीनगर में हुआ था भगवान बुद्ध का मृत्यु। श्रावस्ती में, क्या बोले हैं, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, जबकि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहाँ तो सारनाथ में दिए थे। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो क्या बोले यहाँ पर, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ तो कुशीनगर में हुआ, कहाँ तो कुशीनगर में। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि भगवान महावीर का निधन किस स्थान पर हुआ, किस स्थान पर हुआ। देखिएगा काशी, काशी की राजधानी बनारस है। कहाँ है तो बनारस है। ये भी कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में, कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है। वांजी की राजधानी वैशाली है, वांजी की राजधानी वैशाली है। ये कहाँ है तो बिहार में, कहाँ तो बिहार में है। इसके अलावा अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है। अंग की राजधानी चंपा, चंपा भी कहाँ है तो बिहार में है। मगध की राजधानी राजगिरी है, मगध की राजधानी कहाँ है तो राजगिरी। पटना बिहार, पटना बिहार में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो वातस, वातस की राजधानी कौशाम्बी है, कौशाम्बी। इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद यूपी है। असमक की राजधानी पोटली है, असमक की राजधानी कहाँ है तो पोटली है। ये है गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है, कहाँ तो गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। आगे देखते हैं क्या तो देखिएगा चेंदी की राजधानी क्या है, चेंदी की राजधानी है शक्तिमती या सुक्तिमती, शक्तिमती या सुक्तिमती है मध्य प्रदेश में। कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा अवंती की राजधानी माहेशमती, माहेशमती या उज्जैन है। अवंती की राजधानी माहेशमती या उज्जैन है। कहाँ पर पड़ता है तो मध्य प्रदेश में, कहाँ तो मध्य प्रदेश में है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, मत्स्य की राजधानी क्या तो विराटनगर। ये जो है राजस्थान जयपुर में है, राजस्थान जयपुर में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है तो मथुरा है, सूरसेन की राजधानी कहाँ है तो मथुरा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न पूछता है, 1 मिनट देखिएगा किस तरह पूछेंगे कि कितने महाजनपद बिहार में है, कितने महाजनपद बिहार में। तो बिहार में महाजनपदों की संख्या कितने है तो 3 है। कितने महाजनपद जो हैं भारत से बाहर है, कितने महाजनपद जो हैं भारत से बाहर हैं। तो 2 महाजनपद भारत से बाहर है। ये क्या देखिएगा 2 हैं पाकिस्तान में, कहाँ है तो पाकिस्तान में, कहाँ तो पाकिस्तान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे कि कौन कौन से महाजनपद जो हैं पाकिस्तान में, कौन कौन से महाजनपद जो हैं पाकिस्तान में। तो आप इसे ध्यान से याद रखिए। कहाँ है, एक है कंबोज और दूसरी है गंधार, एक है कंबोज और दूसरी क्या तो गंधार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा, देखिएगा भारत ईसा पूर्व क्या तो भारत ईसा पूर्व 600 में 16 महाजनपद किस तरह थे। देखिएगा 1 मिनट। कंबोज और गांधार बता चुके हैं कि कहाँ हैं। कुरु हैं, पंचाल हैं, कौशल हैं, वंजी हैं, मल्ल हैं, अंग हैं। इसके अलावा क्या तो काशी, मगध, असमक, चंदी, वतस, अवंती, मत्स्य, सूरसेन। इस तरह इसकी स्थिति थी 16 महाजनपद की भारत में 600 शताब्दी ईसा में, 600 शताब्दी में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं कि आगे क्या है। तो वर्तमान स्थिति देख लीजिएगा 1 मिनट। क्या है तो 1 मिनट देखिएगा क्या है तो जिसमें से पहला क्या है तो देखिएगा आप इसे। एक तरफ है महाजनपद, दूसरे तरफ है राजधानी, तीसरे तरफ है वर्तमान स्थिति और चौथे तरफ है विशेषता। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप भी साथ साथ अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए देखते हैं। इसके पहले हम इसकी राजधानी बता चुके हैं एवं वर्तमान स्थिति भी बता दी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा अंग की राजधानी क्या है तो चंपा है, अंग की राजधानी क्या है तो चंपा है। अंग अंग क्या है तो अंग अंग किसके हैं तो चंपा की, अंग अंग किसके हैं तो चंपा की। ये जो बिहार में कहाँ है तो बिहार में भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। अंग जो पड़ता है भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। इसकी विशेषता है शासक ब्रह्मदत्त
वास्तुकार एवं महागोविंद थे। क्या बोले हैं? इसके शासक कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, वास्तुकार, महागोविंद थे। शासक कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, वास्तुकार बोलेंगे तो कौन थे? महागोविंद थे। आप इसे ध्यान से याद रखेंगे। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, काशी की राजधानी क्या है? तो वाराणसी है। काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश वर्तमान स्थिति है। असमक क्या, सॉरी, शासक क्या है? तो अश्वसेन। शासक कौन थे? तो अश्वसेन थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछते हैं कि काशी में किस शासक की शासन से? तो अश्वसेन की। अश्वसेन की। असमक में किस शासक के शासन? तो अश्वसेन के। अंग में किस शासक के शासन? तो ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। लेकिन पूछेंगे अंग के वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। महागोविंद थे। आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आगे देखते हैं क्या, तो देखिएगा, काम्बोज। काम्बोज की जो राजधानी है हाटक या राजपुर है। हाटक या राजपुर है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? तो पाकिस्तान में पड़ता है। आगे है तक्षशिला। आगे है क्या? तो सॉरी, गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ? तो तक्षशिला। कहाँ? तो तक्षशिला। क्या? तो रावपिंडरी एवं पेशवार। रावपिंडरी एवं पेशवार जो पाकिस्तान में है। रावपिंडरी एवं पेशवार। पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन अवंती नरेश चंद्र प्रोधत को हराकर और बिंबिसार ने पुष्कर के द्वार दरबार में एक दूत भेजा। पुष्कर के दरबार में एक दूत भेजा। कौन? तो बिंबिसार, जो हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के प्रथम शासक थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है। आगे क्या? तो देखिएगा, कुरु। क्या? तो कुरु है। इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ। दिल्ली मेरठ हरियाणा। दिल्ली मेरठ हरियाणा है। दिल्ली मेरठ हरियाणा है। आगे है सूरसेन। क्या है? तो सूरसेन। मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा है। मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो एक मिनट। वतस की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी है। कौशाम्बी। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, मगध की राजधानी गिरिब्रिज, राजगिरी या पाटलिपुत्र। पटना गया बिहार। पटना गया बिहार है। बिंबिसार जो हर्यक वंश के शासक थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म बिंबिसार के शासनकाल में ही दोनों ने उपदेश दिए थे। बिंबिसार के शासनकाल में ही भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने अपने उपदेश दिए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम आपको बता चुके थे भगवान महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे और भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। आप उसका जवाब कमेंट में बताइए। तो आगे क्या? तो देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। हाँ क्या है? पंचाल। पंचाल की जो राजधानी है अहिछत्र है। पंचाल की राजधानी अहिछत्र है या कंपाल्य है। कंपाल्य है। देखिएगा, बरेली बदायूं फरुख क्या? तो फरुखाबाद है। बरेली बदायूं फरुखाबाद है। फरुखाबाद है। कौशल क्या है? कौशल श्रावस्ती है। कौशल श्रावस्ती है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसके शासक कौन थे? प्रेसेनजीत बौद्ध धर्म के शासक थे। प्रेसेनजीत बौद्ध धर्म के शासक थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वंज क्या बोले हैं? वंजी। वंजी की जो राजधानी है मिथिला या वैशाली है। मिथिला या वैशाली है। मुजफ्फरपुर दरभंगा। मुजफ्फरपुर दरभंगा जो बिहार में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो माल्य। माल्य की जो राजधानी है पावापुरी या कुशीनगर है। पावापुर या कुशीनगर है। देवरिया क्या? देवरिया। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ है। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ है। आगे क्या है? चेंदी। चेंदी की चेंदी की राजधानी सुक्तिमती है। क्या है? तो सुक्तिमती है। बुंदेलखंड। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। शासक पूछेंगे तो शिशुपाल। शिशुपाल थे। अवंती की जो राजधानी है
उज्जैनिया माहेशमती, उज्जैनिया माहेशमती है। क्या तो मालवा मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश में इसकी वर्तमान स्थिति है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। असम की राजधानी पोटली या पोतन है, पोटली या पोतन है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी दक्षिण भारत में एकमात्र, गोदावरी नदी दक्षिण भारत में एकमात्र। प्रतिष्ठा नदी के तट पर, प्रतिष्ठा नदी के तट पर दक्षिण भारत में, किस कहाँ तो दक्षिण भारत में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है तो आगे क्या है तो महाजनपद, क्या तो महाजनपद। 1 मिनट देखिएगा। क्या 16 महाजनपद देखिएगा। एक तरफ राजतंत्र था, दूसरे तरफ गणतंत्र था। देखिएगा 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। 14 और 2 16 मिलाकर ही अर्थात महाजनपद बने थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे 16 महाजनपद में कितने पर राजतंत्र एवं गणतंत्र थे, तब बता सकते हैं कि 14 पर राजतंत्र एवं 2 पर गणतंत्र थे। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, गणतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा चुने गए। देखिएगा जिसमें है गणतंत्र में है, एक है वनजी और दूसरे है मल्ल, एक है वनजी दूसरे है मल्ल। दुनिया का पहला गणतंत्र, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन है तो वनजी है। क्या तो वनजी है। लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी, लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे किस वंश के द्वारा गणतंत्र की शुरुआत की गई थी, तो लिच्छवी वंश के द्वारा दुनिया में सबसे पहले। देखिएगा एक तरफ है काम्बोज, दूसरी तरफ है अंग, तीसरी तरफ है अस्मक और उसके बाद है अवंती। ये जो है 4 स्थिति है। वानिक नगर, वानिकों का नगर व्यापारों के लिए अति महत्वपूर्ण थे। अंग वानिकों का नगर एवं व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण था। कौन तो अंग था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा अंग महाजनपद को बिंबिसार ने जीता। तो पूछेंगे यंग महाजन को किसने जीता, तो बिंबिसार ने जीता। जीतकर मगध में मिला लिया, पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने यंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। 2 महाजनपद भारत से बाहर थे, एक है काम्बोज, दूसरे हैं गांधार। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और पूछेंगे कितने महाजनपद जो हैं बिहार में हैं, कितने महाजनपद बिहार में हैं, तो आप इसका जवाब बताइएगा। कितने महाजनपद बिहार में हैं, तो 3 हैं। आप इसका जवाब बताइए कमेंट में कि कौन कौन से महाजनपद जो हैं बिहार में हैं, बिहार में हैं। आइए देखते हैं अब 1 लाइन वाइज क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आइए देखिए क्या है तो महाजनपद युग मगध साम्राज्य एवं सिकंदर का आक्रमण है। क्या तो सिकंदर का आक्रमण है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिएगा क्या तो देखिएगा सबसे पहले हैं किसमें 16 महाजनपद की सूची का उपलब्ध है, तो अंगोत्तर निकाय, अंगोत्तर निकाय। आप इसका जवाब बताइए कि अंगोत्तर निकाय जो है किस धर्म से संबंधित हैं, इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो आगे क्या है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराण में क्या मालिनी मिलती है, मालिनी मिलता है, तो यंग किसकी, तो यंग की मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेंदीमा जनपद की राजधानी कहाँ थी, सोथीवती थी, सोथीवती थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया, तो वंजी में। कहाँ तो वंजी में।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित तो वंजी, कहाँ तो वंजी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बस जिस तरह हम आपको बता रहे हैं आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप इसे अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। ये देखते हैं, इसी में भी देख लेते हैं। देखिएगा, महाजनपद, राजधानी, आधुनिक क्षेत्र है। देखिएगा, महाजनपद, राजधानी, आधुनिक क्षेत्र। देखिए, मगध, अंग, वंजी, ये तीन जो हैं बिहार में कहाँ है? तो बिहार में 3 महाजनपद हैं जिसकी राजधानी, जिसमें से है पहला क्या है तो मगध की राजधानी जो पड़ता है गिरिब्रज या राजगीर पड़ता है, जो आधुनिक क्षेत्र पटना बिहार में है। यंग की राजधानी चंपा है। भागलपुर मुंगेर में है। वंजी वैशाली विदेह मिथिला, वैशाली विदेह मिथिला मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास बिहार क्षेत्र में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में, कहाँ तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप इसका जवाब बताएं। इसके पहले हम आपको बता चुके थे कि कितने महाजनपद जो हैं ये उत्तर प्रदेश में, कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में, इसका जवाब कमेंट में बताइए। तो इसके अलावा क्या, वाराणसी की राजधानी कौशाम्बी है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। फैजाबाद उत्तर प्रदेश है। मल की राजधानी कुशावस्ती है। देवरिया उत्तर प्रदेश में है। पंचाल की राजधानी अही छत्र कंपाल है। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा 1 मिनट, हाँ यहाँ से बता देते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है। राजस्थान में 1 महाजनपद है। कहाँ कितना है तो 1 महाजनपद है राजस्थान में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट। सिंधी की राजधानी क्या बोले तो शक्तिमती। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। कम्बोज की राजधानी हाटक है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सुरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी उज्जैन माहेश्वती मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा में है। आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा में है। दक्षिण भारत से बाहर कौन से महाजनपद हैं तो कम्बोज एवं हाटक है। देखिएगा, कम्बोज की राजधानी जो हाटक है। हम आपको बता चुके हैं कि कितने महाजनपद जो हैं भारत से बाहर हैं, कितने महाजनपद जो हैं भारत से बाहर हैं, और वो महाजनपद जो हैं कौन कौन है, आप उसका जवाब कमेंट में बताइए। देखिएगा आगे क्या है तो कुरु की राजधानी बता चुके हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर राजस्थान में है। असमा की राजधानी पोटली या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। क्या तो गंधार की राजधानी है तक्षशिला, क्या तो रावलपिंडी पेशवार पाकिस्तान में है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा 1 मिनट, हाँ 16 महाजनपद की संख्या कितना है तो 16 है। महाजनपदों की संख्या 16 है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा इसी में हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब कमेंट में बताएगा कि कितने महाजनपद जो हैं बिहार में हैं, कितने तो बिहार में हैं, और कौन कौन है। इसके अलावा कितने महाजनपद जो हैं भारत से बाहर हैं। आप इसका जवाब भी कमेंट में बताइए। कितने महाजनपद भारत से बाहर हैं। इसके अलावा बताइए कि कितने महाजनपद जो हैं यूपी में है, कितने महाजनपद यूपी में हैं, और कितने महाजनपद जो हैं मध्य प्रदेश में हैं, और कितने महाजनपद जो हैं राजस्थान में हैं, और ये कौन कौन से महाजनपद हैं। आप उसका जवाब कमेंट में बताइए। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा 1 मिनट, देखिए क्या है 1 मिनट, देखिएगा 1 मिनट, देखिए क्या है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कान्यकुब्ज किस राज्य में स्थित है तो पंचाबल में है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा अफगानिस्तान के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण किया गया है तो कम्बोज। किस महाजनपद का तो कम्बोज का निर्माण किया गया है। आगे क्या तो देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद नेपाल की तलहटी एवं दक्षिण के सन्यक नदी के मध्य स्थित है तो कौशल है।
महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठिन कहा जाता है, श्रेष्ठिन कहा जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम ये जो है कुछ वंश के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन आगे जो पढ़ेंगे बहुत ही बारीकी एवं डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक की स्थापना की? तो उदयन या उदयभद्र, उदयन या उदयभद्र, जो हर्यक वंश के थे, जो हर्यक वंश के थे। आगे देखिए, नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महानंदी या नंदीवर्धन नहीं है, महानंदी या नंदीवर्धन नहीं है। नंद वंश का संस्थापक जो है महापदम नंद है, महापदम नंद। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापदम नंद है। मगध की प्रथम राजधानी क्या है? तो गिरिवरज या राजगीर है। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो उदयन, उदयन या उदयभद्र के द्वारा, उदयन या उदयभद्र के द्वारा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? घनानंद। कौन थे? घनानंद, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? घनानंद थे। किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापदम नंद को, महापदम नंद को, जो नंद वंश के संस्थापक थे। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से युद्ध चला? तो वैशाली गणराज्य से सदैव युद्ध चला, वैशाली गणराज्य से सदैव युद्ध चला है। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य विजय को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? तो अवंती। कहाँ? तो अवंती। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या, तो 1 मिनट। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया? तो शिशुनाग ने, शिशुनाग ने। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन है। शिशुनाग का अंतिम शासक नंदीवर्धन है। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश की, हर्यक वंश की स्थापना की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बिंबिसार की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? तो 493 ईस्वी में, 493 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। आगे देखिएगा, अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? क्या अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? वासस्याकार थे, वासस्याकार थे। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में मिलाया? तो लिच्छवी गणराज्य को मगध में मिला लिया है। अजातशत्रु ने किस धर्म का अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक थे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो वैशाली में। नंद वंश का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य की सहायता से। सिकंदर के पिता का नाम लुई फिलिप द्वितीय थे। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 556 ईसा पूर्व में, 556 ईसा पूर्व में। सिकंदर का गुरु अरस्तु थे। सिकंदर ने भारत पर किसके लिए आक्रमण किया? तो विश्व विजेता बनने के लिए। सिकंदर का प्रथम सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में की। सिकंदर का भारत में सफल के कारण क्या रहे थे? वह एक अच्छा प्रशासक था, वह एक अच्छा प्रशासक था। आगे देखिएगा, भारत का प्रमुख विदेशी आक्रमण एवं वर्ष क्या? तो अस्काइलेकस का समुद्री आक्रमण 518 से क्या, 518 से 517 ईसा पूर्व में हुआ, 518 से 517 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का आक्रमण। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व में की थी। हिंद यूनानी बैक्टीरियन का आक्रमण 109 ईसा पूर्व में हुआ था। सीरिया के राजा अंतियोकस तृतीय का आक्रमण 206 ईसा पूर्व में हुआ था। ड्रीमेटियस इंड्रो ग्रीक का आक्रमण 180 ईसा से 180 ईसा पूर्व से 165 ईसा पूर्व हुआ है। मिनांडर का आक्रमण 155 से 130 ईसा पूर्व हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, ये आप कहीं पर लिख लीजिएगा।
मिलान करने के लिए देता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, नहीं तो देता है कि कौन सा कथन सही और कौन सा कथन गलत है। देख लीजिए, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तृतता का युद्ध किन 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 शासकों के बीच लड़ा गया? पोरस और सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच। झेलम नदी का प्राचीन नाम जो है विस्तृतता है। सिकंदर और पोरस के बीच, सिकंदर और पोरस के बीच ही हाइडेस्पिच के युद्ध हुआ है। हाइडेस्पिच के युद्ध हुआ है। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु तो बेबीलोन, बेबीलोन 323 बीसी में, 323 ईसा पूर्व में। 33 वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन कर्नाटक में हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यूनानी काल के सम्मिश्रण से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? तो गंधार शैली का विकास हुआ है, गंधार शैली का विकास हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो महाजनपद काल से जितने भी प्रश्न बने हैं हम ये सभी आपको करवा दिए हैं। अगर एक वीडियो में आपको नहीं याद हुआ है तो आप इसे पुनः देख सकते हैं, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना नहीं बने। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।